दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल मौजूद रहे। पीएम आवास से अजय डोभाल निकल चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह और एस जयशंकर भी वहां से निकल चुके हैं। बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि इस मीटिंग में हुए बातचीत के इनपुट्स भी आपके साथ साझा करें। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर रहेगी, उसके बाद क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की वजह से, जिन्होंने पाकिस्तानी संसद में सिर्फ 18 मई तक सीज फायर होने का बयान दिया और एक बार फिर जंग की अटकलों को आगे बढ़ा दिया। वहीं अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत होने की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट जरा 10 मई को सीज फायर होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसाया कि पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों के साथ मुनीर सेना के बंकर भी मिट्टी में मिल गए। एक तरफ जहां आसमान से पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक हुआ, तो वहीं बीएसएफ ने भी जमीन से बम बरसाकर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें भले ही कुछ दिन पुरानी हैं, मगर शायद पाकिस्तान ये तबाही भूल गया है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक बार फिर हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी देने पर उतर आए हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि घुटनों पर आए पाकिस्तान ने किस तरह भारत से रहम की गुहार लगाई थी। जिसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। 12 मई को दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई और सीज फायर को 18 मई तक बढ़ा दिया गया। लेकिन 18 मई के बाद सीज फायर रहेगा या नहीं, इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने ऐसा बयान दिया जिस पर कई तरह की अटकलें लगनी भी शुरू हो गई। इसहाक डार ने कहा कि सीज फायर सिर्फ 18 मई तक है। उनके इस बेतुके बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 18 मई के बाद क्या होगा। क्या 18 मई के बाद पाकिस्तान फिर सीज फायर तोड़ेगा? क्या पाकिस्तान एक बार फिर कायराना हमला करेगा? आखिर सीज फायर की डेडलाइन बताने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की इस गीदड़ भपकी के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत होने की मंशा जाहिर की। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर होने का क्रेडिट खुद लिया था। 10, 11 और 12 मई को ट्रंप ने दावा किया था कि बिजनेस ट्रेड रद्द करने की धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों को मना लिया। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही ट्रंप इस दावे से पलट गए और यू टर्न लेते हुए उन्होंने सीज फायर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता बता दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, लेकिन इसहाक डार सीज फायर की डेडलाइन बताकर भारत को गीदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल स्तर पर बातचीत हो। अमेरिका भी अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। और अगर इस बार सीज फायर टूटा तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब होने से कोई बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।